दोस्तों तारीख आज 28 दिसंबर 2025 दिन रविवार हिंदी तिथि अष्टमी। आइए जानते हैं आज के देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 100 बड़ी खबरों को सिर्फ 20 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। एलपीजी सिलेंडर, आधार कार्ड, सैलरी से कार की कीमतों तक 1 जनवरी से हो रहे आम आदमी से जुड़े 9 बड़े बदलाव जो सीधा आपकी जेब पर असर डालेंगे, जिनमें हवाई यात्रा महंगी होगी, बैंकिंग और पेंशन, डिजिटल सुरक्षा, यूपीआई, सिम और मैसेजिंग नियम, 8वां वेतन आयोग और सबसे बड़ा बदलाव पीएम किसान योजना का फायदा उठाने के लिए किसान आईडी बनवाना। मनरेगा का नाम जी राम जी करने पर देशव्यापी विरोध प्रदर्शन करेगी कांग्रेस। 5 जनवरी से इसके खिलाफ अभियान चलाया जाएगा। ये जानकारी कांग्रेस वर्किंग कमेटी CWC की बैठक के बाद कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने दी। उन्होंने कहा, मोदी को गांधी सरनेम से दिक्कत है, इसलिए मनरेगा का नाम बदला गया। उत्तर प्रदेश के स्कूलों में छात्रों का अखबार पढ़ना हुआ जरूरी। बेसिक शिक्षा विभाग ने नो बुके ओनली बुक कैंपेन किया लॉन्च। इस पहल का मकसद बच्चों में पढ़ने की रुचि, लॉजिकल सोच, बोलने के स्किल्स और जागरूक नागरिकता के नियमों को विकसित करना है। पाकिस्तान ने पाक अधिकृत कश्मीर POK में LOC के पास एंटी ड्रोन सिस्टम तैनात किए। पाकिस्तानी सेना को आशंका है कि भारत फिर से ऑपरेशन सिंदूर जैसा कदम उठा सकता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान ने LOC पर 30 से ज्यादा खास एंटी ड्रोन यूनिट्स तैनात की है। ये तकनीक दुश्मन के ड्रोन को पहचानने, ट्रैक करने और मार गिराने के लिए इस्तेमाल की जाती है। अमेरिका और ब्रिटेन नहीं, मुस्लिम देश सऊदी अरब ने सबसे अधिक भारतीयों को भेजा वापस। MBA ने जारी किए आंकड़े। राज्यसभा में प्रस्तुत आंकड़ों के अनुसार 2025 में 81 देशों से 24,600 से अधिक भारतीयों को डिपोर्ट किया गया। धौलपुर में प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस नेता भिड़े। अलवर में अरावली बचाने के लिए सिर मुंडवाया, बैनर लेकर सड़क पर उतरे कांग्रेसी। बोले, अरावली की दलाली बंद करो। अजमेर में कांग्रेस कार्यकर्ता और पुलिस में झड़प। नितिन नवीन भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकते हैं। चुनाव 18 जनवरी से शुरू होंगे, 20 को ऐलान होगा। इसी महीने कार्यकारी अध्यक्ष बने। प्रधानमंत्री का हारना भारत के हारने जैसा। कांग्रेस नेता शशि थरूर बोले, विदेश नीति भाजपा या कांग्रेस की नहीं, देश की होती है। पाकिस्तान से खतरे को नजरअंदाज न करें। आतंकवाद का तरीका बदल रहा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बोले, इससे निपटने के लिए टेक्नोलॉजी का बेहतर इस्तेमाल जरूरी। NIA ने नए डेटाबेस और क्राइम मैनुअल लॉन्च किए। राहुल गांधी बोले, मोदी वन मैन शो चला रही है, इसका फायदा 2 से 3 अरबपतियों को मिल रहा। मनरेगा का नाम बदलने पर कहा, मनरेगा सिर्फ योजना नहीं थी, मनरेगा राइट बेस्ड कॉन्सेप्ट था, यानी इससे देश के करोड़ों लोगों को न्यूनतम आय मिलती थी। मनरेगा बंद करना डायरेक्ट राइट बेस्ड के कॉन्सेप्ट पर आक्रमण है। यूपी में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन से 2.89 करोड़ वोटर्स का नाम कटे। फाइनल आंकड़े और वोटर्स के ड्राफ्ट लिस्ट 31 दिसंबर को जारी की जाएगी। पहले 11 राज्यों से 3.69 करोड़ नाम हटे थे। भारत ने बांग्लादेश में जारी अशांति और अल्पसंख्यकों पर हो रहे अत्याचारों को लेकर जताई चिंता। बोला, हिंदू की हत्या नजरअंदाज नहीं कर सकते, हत्यारों को जल्द सजा मिले। विदेश मंत्रालय ने कहा, भगोड़े ललित मोदी माल्या को वापस लाएंगे। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के ऑफिस अब पासपोर्ट सेवा केंद्रों जैसे बनेंगे। किसी भी शहर के दफ्तर में सुलझेंगे PF विवाद। मार्च 2026 तक 100 करोड़ लोगों को कवर करने का लक्ष्य। सिंधु के बाद भारत करेगा एक और धमाका। पाकिस्तान को लगेगी ब्रह्मोस से भी तगड़ी चोट। सिंधु नदी तंत्र पर पावर प्रोजेक्ट और डैम बनाने की योजना की तैयारी, अब इसे जमीन पर उतारा जा रहा। हिमाचल में लगातार हो रही बर्फबारी से मैदानी इलाकों में बढ़ी ठंड। यूपी के 68 जिलों में छाया घना कोहरा। चंडीगढ़ में विजिबिलिटी 0। MP के 31 शहरों में 10 डिग्री से नीचे आया पारा। झारखंड के मैक्लूसीगंज में 1.7 डिग्री पहुंचा तापमान। बॉर्डर खोल दो, हमें बचा लो। बांग्लादेश में फंसे हिंदुओं ने भारत से गुहार, कहा, हम फंस गए हैं और हमारे पास जाने के लिए कोई जगह नहीं है। हमें डर है कि जो दीपू या अमृत के साथ हुआ वैसा हाल हमारा न हो जाए। बॉलीवुड एक्टर सलमान खान का 60वां बर्थडे मनाने फैमिली मेंबर्स के अलावा धोनी, संजय दत्त, संगीता बिजलानी और करिश्मा कपूर समेत कई सेलिब्रिटी शामिल हुए। पनवेल फार्म हाउस के बाहर पेपराजी के साथ केक काटा। ग्रीन हाइड्रोजन से बदलेगी भारत की ऊर्जा। तस्वीर 2047 की दौड़ में सरकार तेज। सरकार का लक्ष्य है हर वर्ष 50 लाख टन हरित हाइड्रोजन के जरिए ऊर्जा उत्पादन के क्षेत्र में एक बड़ी उपलब्धि हासिल करना। हिमाचल में न्यू ईयर पर जश्न की तैयारी। शिमला से मनाली तक सेलिब्रेशन, विंटर कार्निवाल, डीजे पार्टियां। बड़े होटलों में भी न्यू ईयर पर स्पेशल पार्टी, लाइव म्यूजिक और डिनर नाइट्स आयोजित होगी। लालू राबड़ी के सपनों का नया घर एक बार फिर सुर्खियों में आया। बेऊर जेल से ऊंची नए घर की बाउंड्री, सिक्योरिटी को भी एंट्री नहीं। लोग बोले, आसपास की जमीनें भी खरीदने की तैयारी है।
न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन ने भारत के साथ व्यापार समझौते को बताया ऐतिहासिक, लेकिन उनके ही विदेश मंत्री कर चुकी आलोचना इसे जल्दबाजी में किया गया समझौता बताया। दिल्ली से वाराणसी के बीच दौड़ेगी स्पेशल ट्रेन, रेलवे ने जारी किया टाइम टेबल। ये ट्रेन खासकर त्योहारों और भीड़ वाले समय में चलाई जाएगी ताकि यात्रियों को ज्यादा सुविधा मिल सके। उत्तर भारत में घने कोहरे और कड़ाके की ठंड का कहर, पहाड़ों पर बर्फबारी, नए साल तक राहत नहीं। वहीं दिल्ली वालों के फेफड़ों पर जम रही जहरीली हवा, विशेषज्ञों ने चेताया सार्वजनिक स्वास्थ्य संकट में। दिल्ली पुलिस का ऑपरेशन आघात के तहत बड़ा एक्शन, 285 अपराधी अरेस्ट, 1306 लोगों पर कार्रवाई। भाजपा विशेष ज्ञान पुनरीक्षण ने बीजेपी को ही गड्ढे में गिराया। सपा प्रमुख अखिलेश यादव योगी सरकार पर कसा तंज, बोले यूपी में 2.89 करोड़ नाम कटे, हर सीट से 72,000 भाजपा की कोशिश रंग नहीं लाई। बंगाल की राजधानी कोलकाता में हिंदू संगठनों ने बांग्लादेश डिप्टी हाई कमीशन तक निकाली रैली। बीजेपी नेता शुवेंदु अधिकारी साधु संतों के साथ हुए शामिल, बांग्लादेश में हिंदू युवकों की हत्या का विरोध किया। यूपी भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष, मुख्यमंत्री और 2 बार राष्ट्रीय अध्यक्ष रहने के बाद भी केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का नाम बीजेपी नेतृत्व से गायब। पार्टी वेबसाइट पर पीएम मोदी, शाह से लेकर वाजपेयी, आडवाणी का नाम शामिल। रिलायंस फाउंडेशन हॉस्पिटल में नीता अंबानी ने कैंसर और डायलिसिस सेंटर शुरू किया। पिता रविंद्र भाई दलाल को समर्पित जीवन में बच्चों के लिए खास कीमो वार्ड भी बनाया। यहाँ कैंसर का इलाज, कीमोथेरेपी, इम्यूनोथेरेपी और डायलिसिस की सुविधा मिलेगी। अनंतनाग में दिखे लश्कर के आतंकी, दावा इनमें एक पाकिस्तानी और दूसरा कुलगाम का लतीफ। बाजार में घूमने का सीसीटीवी फुटेज आया सामने, सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन जारी। यूपी के बाहुबली नेता और भाजपा के पूर्व सांसद ब्रजभूषण सिंह ने योग गुरु बाबा रामदेव का उड़ाया मजाक, मुआवजे पर घी तेल को बताया नकली, कभी काना विवाद में मांगी थी माफी। बांग्लादेश की ढाका यूनिवर्सिटी में भारत विरोधी प्रदर्शन, हादी के हत्यारों को सजा देने की मांग। बांग्लादेशी हिंदू की हत्या मामले में 6 और गिरफ्तार। दिल्ली मेट्रो की तर्ज पर इंदौर भोपाल में लागू होगा सिस्टम, मेट्रो के लिए QR कोड और स्मार्ट कार्ड से टिकट ले सकेंगे यात्री, MOU हुआ साइन। उत्तराखंड के उधम सिंह नगर में लोगों के उठने से पहले सरकारी जमीन पर बनी मजार तोड़ी। ADM बोले नोटिस जारी किया गया था लेकिन कोई सामने नहीं आया। सरकारी विभाग से कथा करने रायपुर पहुंचे बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र शास्त्री, TI से जूते टोपी उतारकर छुए पैर। मंत्री खुशवंत भी साथ दिखे। कांग्रेस बोली सरकारी खजाने की हो रही डकैती। पाक गए पंजाबी युवक की होगी घर वापसी, अमेरिका से मिली मदद, पाकिस्तानी वकील लड़ेंगे केस। पाक रेंजर्स को कुछ संदिग्ध नहीं मिला। हरियाणा सीएम के गृह क्षेत्र शहजादपुर को नगर पालिका बनाने की तैयारी, मुख्यमंत्री नायब सैनी जल्द करेंगे ऐलान। आसपास के 6 गांव होंगे शामिल, ULB प्रोसेस में जुटा। पुरी जगन्नाथ मंदिर में नए साल से पहले ही उमड़े श्रद्धालु, कड़ी सुरक्षा व्यवस्था लागू। 60 प्लाटून फोर्स होगी तैनात ताकि श्रद्धालुओं की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके। उज्जैन के संतोषी माता मंदिर में बना वर्ल्ड रिकॉर्ड, बिना खटाई के 173 पकवानों का लगा महाभोग, गोल्डन बुक ऑफ रिकॉर्ड में हुआ दर्ज। अमेरिका में कई हिस्सों में भीषण तूफान की चेतावनी और भारी बर्फबारी के बीच हवाई यात्रा हुई प्रभावित, 1100 उड़ानें रद्द, लगभग 4000 फ्लाइट हुई लेट। रोजगार की कमी के चलते उत्तराखंड में पशुओं के चारे से बनाए करोड़ों का प्रोडक्ट नेचुरल शैम्पू बनाने के लिए शहर छोड़ लौटे गांव, रिश्तेदारों की एक डिमांड से आया आइडिया। ताइवान को हथियार देने पर चीन सख्त, अमेरिकी रक्षा कंपनियों पर लगाए प्रतिबंध, बीजिंग ने दी चेतावनी, कहा कीमत चुकानी होगी। जयपुर नगर निगम के निलंबित मेयर की संपत्ति 3 साल में 315 गुना बढ़ी। मुनेश गुर्जर ने प्लांट ज्वेलरी में किया इन्वेस्ट, चुनाव से पहले थी 23 लाख की मालकिन। हरियाणा कॉलेज में तोड़फोड़ करने वाले 12 स्टूडेंट सस्पेंड, नुआ में वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर डाला, प्रिंसिपल बोले इनके पेरेंट्स को बुलाएंगे। लुधियाना की लेडी डॉक्टर ने KBC में 3 लाख जीते, बोली 8 साल से ट्राई कर रही थी, 9 सवालों के सही जवाब दिए, ड्यूटी के साथ की पढ़ाई। एक हफ्ते में चांदी 27,771 रुपए महंगी हुई, 1 किलो का भाव 2.28 लाख पहुंचा। इस साल 165% चढ़ा दाम। वहीं हफ्ते भर में सोना 6,177 रुपए महंगा हुआ। 20 दिन की लड़ाई के बाद थाईलैंड कंबोडिया में थमी जंग, दोनों देशों ने सहमति से किया सीज फायर। इस संघर्ष में अब तक 100 से अधिक लोगों की मौत और लाखों लोगों का विस्थापन हो चुका। इंडिया विमेंस ने तीसरा T20 भी जीता, श्रीलंका को 8 विकेट से हराया। शेफाली ने लगाई 50, सीरीज में 3-0 की अजय बढ़त बनाई।
दोबारा रिलीज होगी कपिल शर्मा के फिल्म किस किस को प्यार करूं 2 को पहले लिमिटेड स्क्रीन्स मिले थे, प्रोड्यूसर ने री रिलीज का किया ऐलान। राजस्थान में आईएएस और आईपीएस को गरीबों से सस्ता फ्लैट देगा हाउसिंग बोर्ड, अधिकारियों को 9 लाख का होगा फायदा, कमर्शियल जमीन को आवासीय किया। हरियाणा में सरकारी नौकरी के लिए हो जाए तैयार, नए साल में होगी 30,000 से अधिक पदों पर भर्तियां, इनमें तृतीय चतुर्थ श्रेणी के साथ प्रथम व द्वितीय श्रेणी के पद भी शामिल हैं। 15 साल बाद ऑस्ट्रेलिया की धरती पर इंग्लैंड ने जीता टेस्ट, कंगारुओं को 4 विकेट से हराया। 175 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए इंग्लैंड ने बाज बोल रणनीति का शानदार किया प्रदर्शन। यूक्रेन युद्ध को खत्म करने की कूटनीतिक कोशिशों के बीच रूस ने एक बार फिर दिखाई ताकत, ट्रंप जेलेंस्की मीटिंग से पहले कीव पर किया बड़ा हमला, मिसाइल और ड्रोन से दहली यूक्रेन की राजधानी। दोस्तों ये थी कुछ ट्रेंडिंग और आज की टॉप बड़ी हेडलाइंस। अब बात करते हैं तकनीकी और व्यापार से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण खबरों की। 31 दिसंबर तक निपटा ले 4 काम, आधार पेन लिंक के लिए आखिरी 5 दिन, गाड़ी खरीदे, स्मॉल सेविंग शुरू करें। रेल यात्रा हुई महंगी, भोपाल से दिल्ली के लिए 16 रुपए ज्यादा लगेंगे, पहले से बुक ट्रेन टिकट पर एक्स्ट्रा चार्ज नहीं। ईपीएफओ ऑफिस अब पासपोर्ट सेवा केंद्रों जैसे बनेंगे, किसी भी शहर के दफ्तर में सुलझेंगे पीएफ विवाद, मार्च 2026 तक 100 करोड़ लोगों को कवर करने का लक्ष्य। चीन से भारत आएगा रेयर अर्थ मैग्नेट, भारतीय कंपनियों को लाइसेंस देना शुरू किया, ईवी इलेक्ट्रॉनिक्स मेडिकल में सबसे ज्यादा इस्तेमाल। नीता अंबानी ने कैंसर और डायलिसिस सेंटर शुरू किया, पिता रविंद्र भाई दलाल को समर्पित, जीवन में बच्चों के लिए खास कीमो वार्ड भी बनाए। एक हफ्ते में चांदी 27,771 रुपए महंगी हुई, 1 किलो का भाव 2.28 लाख पहुंचा। इस साल 165% चढ़ा दाम, हफ्ते भर में सोना 6,177 रुपए महंगा हुआ। इन्फोसिस 2026 में 21,000 फ्रेशर्स भर्ती करेगी, 21 लाख तक का पैकेज देगी, प्रोग्रामर इंजीनियर के लिए 4 स्लैब में बटी सैलरी। Xiaomi 17 अल्ट्रा फ्लैगशिप स्मार्टफोन लॉन्च, इसका लेंस के साथ 200 मेगापिक्सल कैमरा और 6800 mAh बैटरी, शुरुआती कीमत 89,450 रुपए। वहीं दोस्तों अब बात करते हैं आज के खेल जगत समाचारों से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण खबरों की। विजय हजारे ट्रॉफी में कोहली पंत की 50 से जीती दिल्ली, मुंबई ने उत्तराखंड को हराया, रोहित 0 पर आउट, रिंकू सिंह का शतक। आईपीएल 2026 से पहले गर्जा मुंबई इंडियंस के विकेट कीपर का बल्ला, ऐसे 20 के पहले ही मैच में ठोका तूफानी शतक। T20 वर्ल्ड कप से पहले टीम डेविड चोटिल बीबीएल मैच में जांघ की मांसपेशियों में खिंचाव, चोट के बावजूद उन्होंने जिताऊ पारी खेली। नीरज चोपड़ा हिमानी के ग्रैंड रिसेप्शन की 17 तस्वीरें आई सामने, हरियाणा सीएम सैनी सहित कई हस्तियां पहुंची, एंकर ने पूछे खट्टे मीठे सवाल। सचिन भी कम उम्र में खेले थे, उसी तरह वैभव को भी जल्दी सीनियर सेटअप में शामिल किया जाना चाहिए, पूर्व भारतीय कप्तान श्रीकांत ने बीसीसीआई से की बड़ी मांग। इंडिया विमेंस ने तीसरा T20 भी जीता, श्रीलंका को 8 विकेट से हराया, शेफाली की 50 सीरीज में 3-0 की अजय बढ़त बनाई। ऑस्ट्रेलिया में 18 मैच बाद इंग्लैंड की जीत, एशेज सीरीज के चौथे टेस्ट में 4 विकेट से हराया, कंगारू टीम सीरीज में 3-1 से आगे। शुभमन गिल प्रैक्टिस करने मोहाली पहुंचे, स्पिन फास्ट बॉलिंग पर बैटिंग की 18 पारियों में 68 तक नहीं, T20 वर्ल्ड कप टीम से हुए बाहर। वहीं दोस्तों अब बात करते हैं आज के मौसम समाचार, यानी आज भारत के किस राज्य में बारिश, ओले और आंधी तूफान को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। उत्तराखंड के 6 जिलों में ठंड का येलो अलर्ट, सूखी ठंड जारी, 30 से 31 दिसंबर को बर्फबारी के आसार। हिमाचल में न्यू ईयर से पहले बदलेगा मौसम, 30 दिसंबर से 3 दिन बर्फबारी के आसार, कुफरी में 24 घंटे में 6.5 डिग्री की गिरावट। पंजाब के कई जिलों में छाया घना कोहरा, चंडीगढ़ एयरपोर्ट से एक फ्लाइट कैंसिल, कई के रूट बदले, हिमाचल में 3 दिन बर्फबारी के आसार। पटना सबसे ठंडा, अधिकतम न्यूनतम तापमान का अंतर 4 डिग्री सेल्सियस पहुंचा, पूरे बिहार में कोल्ड डे का अलर्ट। वहीं मोतिहारी में अलाव से घर जला, बुजुर्ग की मौत और बेटा पोता झुलसे। झारखंड में 1 जनवरी तक सुबह शाम छाएगा कुहासा, रांची बोकारो सहित 9 जिलों में कम रहेगी विजिबिलिटी, 2 डिग्री सेल्सियस तक गिरेगा पारा। उत्तर छत्तीसगढ़ में कड़ाके की ठंड, अंबिकापुर में 4.5 डिग्री पारा, सरगुजा जगदलपुर में छाया घना कोहरा, 4 दिन बाद राहत के आसार, 1 से 3 डिग्री तक बढ़ेगा न्यूनतम तापमान। राजगढ़ सबसे ठंडा, पारा 3.8 डिग्री, मध्य प्रदेश के 16 जिलों में छाया घना कोहरा, इस वजह से कई ट्रेनें लेट, पचमढ़ी से ठंडा रहा भोपाल। वहीं दोस्तों अब बात करते हैं आज के सिनेमा जगत यानी बॉलीवुड टॉलीवुड से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण खबरों की। सलमान खान के जन्मदिन पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम, मुंबई पुलिस हाई अलर्ट पर, साइबर सेल भी एक्टिव, इस बार सिक्योरिटी ही मेन हीरो। दोबारा रिलीज होगी कपिल शर्मा के फिल्म किस किस को प्यार करूं 2 को पहले लिमिटेड स्क्रीन्स मिले थे, प्रोड्यूसर्स ने री रिलीज का किया ऐलान। सिनेमा का काम समाज से संवाद करना है, प्रकाश झा बोले डर से फिल्में नहीं बनती, राजनीति, 2 जनादेश और आश्रम के नए सीजन की तैयारी।
रणवीर सिंह के नाम की फेक पोस्ट वायरल। धुरंधर रिलीज से पहले ताने मारने वालों को करारा जवाब दिया। कांतारा मिमिक्री से जुड़ा है मामला। बांग्लादेश में हिंदू युवक की लीचिंग पर भड़की जानवी घटना को बर्बर और नरसंहार बताया। बोली ये पाखंड हमें तबाह कर देगा। एपी ढिल्लों के कॉन्सर्ट में संजय दत्त की सरप्राइज एंट्री। सिंगर ने स्टेज पर एक्टर के पैर छुए। एक्ट्रेस तारा सुतारिया को किस किया। एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी की मौन तस्वीरों पर बॉम्बे हाईकोर्ट व सख्त। एआई से बने आपत्तिजनक कंटेंट हटाने का दिया आदेश। वहीं दोस्तों अब बात करते हैं आज के शिक्षा जगत यानी केंद्र या राज्य के किसी डिपार्टमेंट में कोई भर्ती वैकेंसी या फिर भर्ती वैकेंसी से जुड़ा कोई अपडेट आया है क्या। बीएसएफ में 549 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन। आज से 10वीं पास को मौका। सैलरी 69,000 से ज्यादा। हरियाणा शिक्षक पात्रता परीक्षा के लिए आवेदन शुरू। एज लिमिट 38 साल। 17 और 18 जनवरी 2026 को एग्जाम। आरएस 2023 रिजल्ट एनालिसिस। 56% ग्रामीण क्षेत्र से सिलेक्ट। 60% की पहले ही सरकारी निजी जॉब इंटरव्यू में जयपुर आरयू से सबसे ज्यादा चयनित। एसएससी ने स्टेनोग्राफर के 326 पदों पर निकाली भर्ती। एज लिमिट 35 साल। 11 जनवरी 2026 तक करे अप्लाई। असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती मॉडल आंसर की जारी। जीके के तृतीय पेपर का 7 दिसंबर को हुआ था एग्जाम। 23 दिसंबर लास्ट डेट। रेलवे में 311 पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी। 30 दिसंबर से आवेदन। एज लिमिट 40 साल। चलिए दोस्तों अब बात करते हैं उन 5 राशि के जातकों की जिनका आज का दिन काफी उतार चढ़ाव भरा होने वाला है। सबसे पहले बात करें मेष राशि के जातकों की। मेष राशि के लोगों के लिए आज के दिन की शुरुआत आपके अनुकूल होने वाली है। आज आप कार्यस्थल पर खूब मेहनत करेंगे और आपको अपनी उपस्थिति पर गर्व महसूस होगा। आज आपको कई जिम्मेदारियां मिल सकती है जिन्हें आप अच्छी तरह से निभाएंगे। आपकी क्रिएटिव फील्ड मजबूत होगी। लोग आपसे जुड़ने की कोशिश करेंगे। वृष राशि के लोगों के लिए आज का दिन उत्साह से भरा रहने वाला है। कोई सोचा हुआ काम आज पूरा हो जाएगा। किसी करीबी को आज आपसे कुछ अपेक्षाएं होंगी। आप उन अपेक्षाओं पर खरे उतरेंगे। बिजनेस साझेदार के साथ किए गए कामों से आज आपको फायदा होगा। दाम्पत्य जीवन खुशहाल बना रहेगा। कर्क राशि के लोगों के लिए आज का दिन शानदार रहेगा। कार्य क्षेत्र में प्रभाव और सम्मान दोनों बढ़ेंगे। नए अवसर लाभ देंगे। छात्रों को स्पष्ट मार्गदर्शन और सफलता मिलेगी। व्यापार से जुड़ी यात्रा फायदेमंद होगी। दाम्पत्य जीवन खुशहाल रहने वाला है। घर पर कोई धार्मिक आयोजन का अनुष्ठान कराएंगे। राजनीति से जुड़े लोगों के कार्यों की तारीफ होगी। सिंह राशि के जातक आज का दिन बहुत बढ़िया रहने वाला है। आज आप जरूरतमंद लोगों की मदद करेंगे। पैसों से जुड़े कुछ काम में आज आपको सावधानी रखने की जरूरत है। आज आपको किसी मल्टीनेशनल कंपनी से जॉब के ऑफर ईमेल के द्वारा आने की संभावना बन रही है। आज दूसरों को जितना ज्यादा महत्व देंगे आपको भी उतना ही महत्व मिलेगा। कन्या राशि के जातकों के लिए आज का दिन जीवन में एक नई दिशा लेकर आएगा। आज कोई महत्वपूर्ण काम अपनों की मदद से पूरा हो जाएगा। ऑफिस में आज किसी मीटिंग में हिस्सा लेंगे। साथ ही किसी इंपोर्टेंट टॉपिक पर बातचीत भी हो सकती है। इस राशि के जो लोग किसी दूसरे राज्य में व्यापार की शुरुआत करना चाहते हैं आज का दिन उनके लिए अच्छा है। परिवार का पूरा सपोर्ट मिलेगा। आज आपको कुछ नया सीखने को मिलेगा। और हाँ दोस्तों आप हमें कमेंट करके बताइए कि मनरेगा का नया नाम क्या है। सही जवाब देने वालों को रेंडमली सिलेक्ट होने पर बीएन हिंदी न्यूज टीम की तरफ से एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट जीतने का मौका मिलेगा। और इसी के साथ अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और बीएन हिंदी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा देना। रोजाना इसी देश दुनिया की काम की और महत्वपूर्ण खबरें देखने के लिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पूरा देखने के लिए और वीडियो को लाइक करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।